हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग पूरे टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि आपका मुख्यमंत्री से हमेशा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्री में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री बने, ठीक है। देखिए, पहले बता दिए कि 2000 के बाद से 6 मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो उसमें से जेएमएम से कितने मुख्यमंत्री बने, तो कितने मुख्यमंत्री बने जेएमएम से, तो याद रखिएगा 2 बने हैं। पहला तो शिबू सोरेन थे और दूसरा आपका हेमंत सोरेन थे, ठीक है। तो 2 बने हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे। तो डियर, ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। आप इसलिए याद रखिएगा जितने भी मुख्यमंत्री है वो किस विधानसभा क्षेत्र से आता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ये ना आपका खरसावा से आते हैं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, खरसावा से। इनका जन्म जो है ना 5 जून 1968 में हुआ था और घोड़ा गांव जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है। और ये खरसावा का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए, ये राष्ट्रपति शासन को भी याद कर लीजिएगा, इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था, तो पहली बार याद रखिएगा 19 जनवरी में हुआ था। 19 जनवरी 2009 से लेकर आपका 29 दिसंबर तक हुआ था। सितंबर नहीं, 29 दिसंबर 2009 तक पहली बार। टाइमिंग याद रखिएगा, 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। दूसरी बार जो हुआ था ना, ये आपका 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक हुआ था, ठीक है। और तीसरी बार कब हुआ था, तो तीसरी बार आपका 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक हुआ था। क्लियर है। तो ये टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिंपल आपका टाइम मतलब डेट ये दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, जून 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थापित है। बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग सिंपल HEC कहेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये आपका रांची में है। और ये किसकी सहायता से बना हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना था। कब हुआ था, 1958 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका रांची में हटिया पे है, ठीक है। और इसमें जो है 1964 में जो है उत्पादन शुरू हुआ था। दोनों डेट याद रखना है आपको कि इस स्थापना कब हुआ था, उत्पादन कब हुआ था। क्लियर है। तो आंसर ये हो जाएगा 1964 में। और इसमें ना 3 संयंत्र आता है, ये भी पूछा जाता है। एक हम लोग कहते हैं HMBP कहते हैं, इसको हम लोग हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट कहते हैं, जो कि रूस में हुआ था, रूस की सहायता से बना था, ठीक है। दूसरा इसका आपका है HMTP है, इसको हम लोग कहते हैं हैवी मशीन टूल्स प्लांट, जो कि चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना था। और तीसरा है आपका FFP, जो आपका फाउंड्री फोर्स प्लांट, जो कि चेकोस्लोवाकिया की मदद से बना था। ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 4 दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन नहीं है। सॉरी। इसके अलावा ये किसकी मदद से बना था, तो ये जो HMBP है ना, ये सिर्फ रूस की सहायता से बना था, बाकी ये दोनों आपका चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, याद रखिएगा 1964 में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये झारखंड का दूसरा लो इस्पात उद्योग है। और भारत का कितना है, तो भारत का ये चौथा है, भारत का चौथा है और झारखंड का दूसरा है, ठीक है। ये पता है कहाँ है, ये आपका बोकारो का माराफारी, याद रखिएगा माराफारी एक जगह है, वहाँ पे है। किसकी सहायता से हुआ था, तो रूस की सहायता से हुआ था। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इस टॉपिक से याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फसल झारखंड में उगाया जाता है। तो डियर, कौन सा प्रमुख फसल उगाया जाता है, तो ये आपका ना सरसों उगाया जाता है। और ये एक कैसा फसल है, तो ये तिलहन फसल है, तिलहन, ठीक है। याद रखिएगा तिलहन फसल है, जो किसके अंदर आता है, तो रबी फसल के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, याद रखिएगा पलामू में होता है, पलामू में,
ठीक है, ये भी पलामू, ऐसे पलामू में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने क्षेत्रों को किया गया है, जल्दी बताइए। तो 4 क्षेत्रों को किया गया है। एक है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, एक है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, एक है रांची औद्योगिक क्षेत्र और एक है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। ये 4 है, चारों को याद रख कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो डियर, कुल क्षेत्रफल कितना है झारखंड राज्य का? तो 79,714, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो जल्दी बताइए डियर कि किस नदी पे जो है तिलैया जल विद्युत स्थापित है? तो याद रखिएगा, ये ना आपका बराकर नदी पे है। किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था, दामोदर घाटी निगम द्वारा कोडरमा जिला में जो है बराकर नदी पे बनाया गया था। क्लियर है? बराकर नदी पर स्थापना किया गया है 1953 में दामोदर घाटी निगम द्वारा। किस पे? तो कोडरमा जिले में बराकर नदी पे, ठीक है। इसका जो उत्पादन क्षमता जो है ना, पता है कितना है? 60,000 किलोवाट है। 60,000 किलोवाट है। क्लियर है? तो डियर, हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जो है डायरेक्ट आंसर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं और कम टाइम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो है आप मतलब कि एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा ये संकट है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जिसे हम लोग सबसे ज़्यादा एमसीसी सुने होंगे झारखंड में, एमसीसी संगठन, तो ये एमसीसी संगठन हो जाएगा। क्लियर है? एमसीसी सबसे ज़्यादा इसी से ये प्रभावित है, झारखंड एमसीसी से। तो डियर, यहाँ पे भले हम लोग 10 क्वेश्चन किए, लेकिन 10 क्वेश्चन में कई चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए। ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन से के डिस्कस करने में हम लोग कई चीज़ को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो डियर, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।